संज्ञाल जी हैं, जो कि नेपाल की लोकप्रिय गायिका हैं और जो विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और अपनी संस्कृति और लोक गायन के माध्यम से आप समाज में महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह उन्मूलन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं और जो रूढ़िवादिताएं हैं उनके विरुद्ध आप जनजागरण का काम कर रही हैं। और मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती शांति उप्रेती जी। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, रानीखेत अल्मोड़ा से उत्तराखंड से आती हैं और आप जैविक खेती में महिला सशक्तिकरण, योग, ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान में आप महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और अब मैं हमारे बीच श्रीमान भुवन भट्ट जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और साथ ही आप इस संस्था भारत नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद के आप संस्थापक सदस्य हैं। तो आदरणीय भुवन जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आके आज की जो हमारी संवाददाता सम्मेलन है इसके विषय पर अपने वक्तव्य रखें। पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, हिमालय परिवार पत्रिका का सह संपादक हूँ, इसलिए साथ में मैं एडवोकेट हूँ और माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के साथ पिछले 30 साल से हिमालयी राज्यों, हिमालयी देशों में अपनी संस्कृति और उसके लिए काम कर रहे हैं। और 40 साल पहले मैंने घर छोड़ा था मित्रों, और यहाँ पे जो ये 3 विभूतियां हैं ये दुर्लभ है, अपने आप में इनकी विलक्षण प्रतिभाएं हैं। ये जहाँ से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने भोगा है उस जीवन को, मैं देखा है। अपने शांति उप्रेती जी है, वास्तव में अभी चुनाव जीती है और ये बहन ऐसी है कि यहाँ से जाकर जिस प्रकार से वहाँ महिला सशक्तिकरण में काम कर रही, सबसे बड़ी बात है आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, आपके पति गोपाल दत्त उप्रेती जी, सेफ का बलराम है, और आप योग में काम करती हैं और यहाँ से जाकर रात दिन काम करती है समाज के लिए। और अपने रानीखेत से आप जिला पंचायत सदस्य और मुझे आशीर्वाद देते ही रहती है भाई की तरह। और उसके बाद जो ये बिटिया आई है इफ्सल संजा, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र की एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जो 13 साल के उम्र में ही अभिनय, गीत, कला को आगे बढ़ाते हुए इस समय काठमांडू में काम कर रही, झोपड़ी से लेकर विश्व मंच तक की बिटिया पहुंच चुकी है। भगवान इसको पशुपतिनाथ की बड़ी वो करे। इसके साथ बिटिया का सबसे ज्यादा जो है पहलाओं पे कार्यक्रम करना, अपनी संस्कृति, लोग, अपने माँ बाप का, और इसके गानों में सब जगह जैविक खेती, महिला पढ़े लिखे और इसने आकर स्वयं स्थापित किया, ये भी हमारे लिए सौभाग्य है। और एक मेरे अब जो अंतिम परिचय है, ये तो पिछले 4 चुनावों से मैं साथ था और सबसे अंतिम जगह पर खड़ा रह के मैं पूरे चुनाव को देखता था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जो कोविड में घर घर मैं तक उत्तराखंड चला गया था, इसमें झूठ क्योंकि मैं चला गया था, लेकिन अगला जो जननायक है उसने यमुना जी के खादर में जाकर अपने खर्चे से, कोई दायित्व नहीं था, अपने खर्चे से जाकर वहां पर सबकी सेवा, बिना भेदभाव के सेवा, बिना उसके सेवा, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी की तरह ही यह दिल्ली में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में जननायक है, ये सबका आभार है। इसके बाद मैं अपने ब्रजेश जी को बुलाऊंगा, वो स्वागत की करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बड़ी भावपूर्ण मन के साथ अपनी संस्था की यात्रा के संदर्भ में अवगत कराया, और उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्वर्गीय पिता श्री पुरुषोत्तम विजयराम भट्ट की पुण्य स्मृति में जो ये जो गीत की शुरुआत, आपका जो संदर्भ आपने दिया था, उसी संदर्भ में आप जो सम्मान इस बल को देना चाहते हैं, आप कृपया उन्हें सम्मान दीजिए। रवि जी को पहना, राजपाल जी आप रवि जी का सम्मान करें, क्योंकि संस्कृति और उसका बड़ा भाव चल रहा है। हम
आपसे अनुरोध करता हूँ जी, जो कि नेपाल की सांस्कृतिक लोक कला की धरोहर को संभाल रही है, उनको सम्मान देते हुए भुवन भट्ट जी और कृष्ण भट्ट जी। और इसके बाद में माननीय विधायक रविंद्र नेगी जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर उपस्थित रवि जी से अनुरोध करते हैं ये जो सम्मान हिमालय परिषद की ओर से है इस पर जी को दें। योग, ग्रामीण विकास, सामाजिक उत्थान और हिमालय लोक संस्कृति के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। दोनों युवा भारत है, तो मैं सोचूंगा ब्रजेश जी अपने हाल में एक मंदिर है, वहाँ पे पुजारी भी है, हमारे सेंट्रल बोर्ड के मेंबर भी हैं फिल्म के, और हमारे बड़े अच्छे संस्कार भारती से हैं, तो इनको अब मैं इस संवाददाता सम्मेलन में निवेदन करता हूँ, विशेषकर हमारी जो आज की अतिथि है, विशेष अतिथि इस्बल, आप कुछ यदि संबोधित करना चाहते हैं तो आप एक बार। नमस्कार सम्पूर्णमा, म गायिका इप्सत सान्ज्याल। यहाँहरूको कहिले नेपाली बुझ्नुहुन्छ, त्यही पनि अलिअलि सबैजनालाई भाषाको थाहा होला जस्तो लाग्छ। यहाँ ट्रान्सलेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम आयोजना गरेको, यो सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्मान गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई, विशेष गरी मेरो मामा हाम्रो भुवन भट्ट मामा, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो दाजु विधायक हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान अनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद इस्बल जी। अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष की संबोधन लेकर मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रविंद्र सिंह नेगी जी से निवेदन करता हूँ कि आप मीडिया को संबोधित करें। आज यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और मंच को उपस्थित हमारी लोक गायिका और जो भारत नेपाल हिमालय लोक संस्कृति परिषद द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें हमारी बहन यहाँ पहुंची है, जो इस्बल सत्ययाल नाम है, और ये युवा अभिनेत्री है, और जिस प्रकार अपनी धरोहर, अपनी विरासत को हिमालय क्षेत्रों में जो सजोकर और बचाकर लोक गायिका के माध्यम से जो ये कार्य कर रही है, तो मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आपको इस पर खूब शक्ति दें। इसी तरह से आप हिमालय क्षेत्रों में अपनी संस्कृति को ऐसे बचा के रखें। और मंच में उपस्थित हमारी जिला पंचायत सदस्य और जिनके पतिदेव मेरे मित्र भी हैं, गोपाल जी अच्छे मित्र हैं, और ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हमारे भुवन भट्ट जी, जो हमारे लद्दाखियन है। और मैं आप 4 चुनाव दिल्ली को लड़ चुका हूँ, चारों चुनाव में बहुत अहम भूमिका हमेशा भुवन जी निभाते हैं, और एक गार्जियन की तरह। आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम करा, इसके लिए मैं पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ, ब्रजेश भट्ट जी को, आपको और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कवरेज हमेशा एक लेटेस्ट न्यूज की और एक धमाकेदार न्यूज की हमेशा तैयार रहते हैं हमारे पत्रकार बाबू। पर ऐसे चीजों को दिखाना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आपने जो ये कदम उठाया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भारत नेपाल हिमालय लोक संस्कृति में जितने भी स्टेट है, जो जहाँ हिमालय परंपरा को आज भी सजा के रखा हुआ है, और लोक गायिका के माध्यम से और अपनी जो विलुप्त हुई संस्कृति को जो बचाने का काम
भटजी कर रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं, चाहे हमारी बहन कर रही है, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्य कर रहे हैं, जो जो स्टेट है, चाहे लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, जहाँ पे भारत नेपाल हिमालय लोक संस्कृति आज भी जीवित है। अगर उन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आज भी 60 से 65% आपको वही लोग मिलेंगे जो भारत नेपाली हिमालय संस्कृति में लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल के आधुनिक युग में अपनी संस्कृति के लिए काम करना, अपनी संस्कृति को बचा के रखना। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं पर अपनी संस्कृति और अपने गांव से हमारा पूरा लगाव है। और आज भी जब भी वक्त मिलता है तो अपने गांव, दूर दराज गांव में, यहाँ से 600 किलोमीटर अल्मोड़ा से भी आगे जैती जवान एक गांव में छोटा था, उस गांव में आज भी मैं जाता हूँ और अपने कल्चर है उस कल्चर को बढ़ाने का काम करते हैं और कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी मुझे याद है 25 अगस्त को हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा सम्मान होता है जैती में, सालम में। तो उस कार्यक्रम को हमेशा हम लोग उसकी रूपरेखा बनाते हैं और वहां पे जो भी मदद होती है उसको करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली जैसे शहरों में रहकर अपनी संस्कृति को बचाना ये हमें करना चाहिए, क्योंकि आज कई चीजें जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, जो पुराने कालों से हमें मिली थी, पर आधुनिक युग के कारण वो चीजें विलुप्त हो रही है। बार बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपने देखा होगा स्वरोजगार के बारे में बोलते हैं और दूर गांव देहात पहाड़ के क्षेत्र में दिखाते हैं किस प्रकार सेब की जो खेती होती है। अभी बताया मेरे को कि सेब की खेती में ये अव्वल है और ऐसे बहुत सारी चीजें वहां के बारे में बताई जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरह के जो आपने प्रेस वार्ता करी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भोज जी का। भोज जी ने कम से कम दिल्ली में रहकर भारत नेपाल हिमालय लोक संस्कृति के बारे में बात करी और उसको पूरी दुनिया को दिखाने का काम करा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नेगी जी। मैं हमारे बीच उपस्थित एक विशिष्ट व्यक्तित्व से परिचय कराना चाहता हूँ। उन्हें आने में थोड़ा विलंब हो गया। श्रीमान मदन मोहन सती जी, आप वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं और एक वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। और हाल में ही आपने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र के जो गोवा के पूर्व राज्यपाल उनका हिमालय गौरव भगत सिंह कोश्यारी जी पर केंद्रित एक पुस्तक जो है आपने रची। अंत में मैं शांति उपेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, आप एक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं नेपाल हिमालय संस्कृति परिषद को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर इसके बाद कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे पहले मैं नेपाल हिमालय परिषद को धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और सम्मानित किया, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी यहाँ सभा में उपस्थित व्यक्तियों को भी धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैं हमारे मंच पर आसीन हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि जो हैं आज के, हमारे उत्तराखंड मूल से एक योग्य और कर्मठ और दिल्ली सरकार में माननीय विधायक जी, मेरे छोटे भाई रविंदर नेगी जी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और हमारी नेपाल की बेटी इप्सल संज्ञाल का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ, जिसने एक नेपाल का नाम तो रोशन किया ही है और उसके साथ साथ हमारी भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा भी बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी बेटियाँ हर देश में पैदा हों और अपने देश का राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। और जहाँ तक नेपाल और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति, आप सब इससे विदित हैं कि काफ़ी समानताएं हैं दोनों में। उनकी वेशभूषाएं और उनके लोक पर्व या उनके आप कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ या सामाजिक ताना बाना, सभी में बहुत समानताएं हैं।
मंच पे आमंत्रित किया और इतना अच्छा एक हमारी नेपाल की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम किया। तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ और हमारी बेटी इप्सल सतवाल का मैं दोबारा से इस मंच पर उनका दोबारा से स्वागत करती हूँ, अपने देश में उनका स्वागत करती हूँ कि इसी तरह वो अपने कार्य को आगे करते हुए अपने देश का और नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद शांति जी। अब मैं इससे पहले कि मीडिया से कोई प्रश्न आप अगर कुछ करना चाहें, उससे पहले मैं आदरणीय भुवन जी से अनुरोध करता हूँ। नेपाल से हमारी विशेष अतिथि हैं और उत्तराखंड की ओर से संस्था की ओर से विशेष सम्मान आपके लिए। होली को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए शांति उप्रेती जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो बहन को ये हमारी ओर से सलाहकार है और बहुत बड़ा साहित्य मैंने देखा कि मैं भी लिखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। ग्रंथ जीवन है पूरे तिब्बत और यहाँ भी जाता हूँ, मैं नेपाल भी घूमता हूँ, उनकी पहाड़ियाँ भी जाता हूँ, पर मैंने ऐसा अद्भुत इतिहासकार नहीं देखा, ऐसा लेखक नहीं देखा। वो हमारे मदन मोहन सती जी है, मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार है। और एक भी आपने मुझसे कहा था कि कोई भी परेशानी हो आप मुझको कहिएगा, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक संघ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सबसे परिचय है, इसका भाव अच्छा। तो आप बेटी जो इस पर संज्ञा आई है उनको पुरस्कार के रूप में ये सूट दें। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे रवि जी युवा है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि बिटिया को गिफ्ट आप अपने हाथों से देंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वो सौभाग्य हिमालय में। तो आपके कोई प्रश्न हो इसके संदर्भ में तो आप कर सकते हैं। मेरा एक सवाल था सर, नमस्कार। हम लोग क्योंकि ये मैम जो आए हैं नेपाल से आए हैं, आप लोग उत्तराखंड से हैं, मेरे साथ जो बैठे इन्होंने बताया हम लोग हल्द्वानी से नेपाल से आ गए थे। तो अभी जो नेपाल की संस्कृति है और भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एंड पीछे जो विदेश में देयर हैज़ बीन ऑलवेज फाइट इन नेपाल इन साइड। आई हैड सम फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल जो कि दे वर फ्रॉम दैट डायनेस्टी, Rana dynasty and all that. तो अभी क्या, what is the situation, political and culturally how are we aligned to be? कुछ ऐसा सब ठीक है। और नेपाल एक मात्र एक देश ऐसा है जो जिसको हिंदू राष्ट्र देश बोलते हैं। और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की संस्कृति और कल्चर आप देखेंगे पुराने प्राचीन काल से सब एक जैसा ही है। जैसे जो हमारे हिमालय क्षेत्र है, हमारा जो हमारे जैसे अपना गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, और इधर आप चले जाएंगे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कहीं ना कहीं ये सब नेपाल हो गया, ये एक जैसे इसकी संस्कृति, पुरानी संस्कृति प्राचीन काल में एक जैसी मिलेगी। और भारत हमेशा समय समय पर जब भी सरकार कोई भी रही है भारत में, तो नेपाल के साथ हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे। और नेपाल में हमेशा जब भी नेपाल में कोई आपदा आई है, नेपाल में कुछ भी हुआ है, तो हमारा देश हमेशा चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहा। और मुझे लग रहा है आज भी हम नेपाल के साथ बहुत मजबूती से खड़े, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पर नेपाल के साथ भारत बहुत मजबूती से खड़ा। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है विश्व में, इसमें नेपाल की गिनती होती है पशुपतिनाथ की? हाँ हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, एक सिंगल। धन्यवाद सर। मैं ये जो आपका नेपाल लोक संस्कृति है, उसका कोई प्रोग्राम जो है वो दिल्ली पे बहुत कम होता है। और दिल्ली एक इंटरनेशनल सिटी है। जब आप यहाँ कोई प्रोग्राम करते हैं
तो ये इंटरनेशनलाइज होता। तो आप यहाँ प्रोग्राम करना क्यों नहीं चाहते? और दूसरी बात ये है कि जो नेपाल का एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी वो लोग बहुत जो पर्सनल उनका गार्डिंग है या जो सिक्योरिटी है या और सारे जो नीचे के काम हैं वो लोग करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे क्यों नहीं अग्रसर? तो नहीं बिल्कुल आप क्योंकि नेपाल के साथ परिस्थिति अलग है। वहाँ पे लोकतांत्रिक जैसा हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रथा है, वहाँ एक राजा वाली प्रथा है शुरू से ही। तो लोकतांत्रिक प्रथा और उस पर थोड़ा अंतर है और इसलिए मुझे लगता है यही कारण है कि वहाँ पे आज भी अशिक्षा है। और क्योंकि वहाँ पे एक घर का राज रहता है तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति विपरीत है भारत की तुलना में। भारत में सबको सब समान अधिकार है, हर चीज है, यहाँ पे सब कुछ है और वहाँ थोड़ी स्थिति वैसी है। तो कहीं ना कहीं फिर भी वहाँ के लोग आप देखेंगे काफी लोग दिल्ली में इंडिया में रहते हैं जो एजुकेटेड है, कई लोग हैं यहाँ पे बहुत आगे पहुंच चुके हैं नेपाल के। और तो मुझे लगता है आने वाले समय में मुख्य धारा में नेपाल जरूर आएगा और आ भी रहा है।